नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। ईवीएम को लेकर अब कांग्रेस और एनसी आमने सामने आ गए हैं। जहां कांग्रेस लगातार ईवीएम को मुद्दा बना रही है और पूरे देश में बकायदा अब योजना बना रही है कि जिस तरह से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसी तर्ज पर अब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने के लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा। दरअसल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में सरकार बनती है और वो चुनाव दर चुनाव जीती जा रही है। लेकिन उसी पर अब जो इंडिया गठबंधन है, उसी के घटक दल एनसी ने कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री है, और एनसी और कांग्रेस ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जहां कांग्रेस ईवीएम को दोषी मान रही है, सवाल उठा रही है, तो वहीं अब उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के इन बयानों पर अंकुश लगा दिया है। यानी कि जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, उस पर उन्होंने एक किस्म का कटाक्ष किया है और कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप जीते हैं, उसी ईवीएम के द्वारा आप जीते हैं, तब तो ईवीएम सही है, और जैसे ही हार होती है तो आप सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी उन्हें नजर नहीं आई। लोगों ने वोट डाले, हम जीते। लोगों ने वोट नहीं डाले तो कांग्रेस हार गई। लेकिन जहां जहां कांग्रेस जीती है, वहां ईवीएम के जरिए ही तो वोट डले थे। तो जब दूसरे कई राज्यों में जीत हासिल करती है कांग्रेस, तब तो ईवीएम पर किसी तरह का सवाल नहीं है। और अब महाराष्ट्र में जिस तरह से करारी शिकस्त मिली, उसको लेकर अब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। तो क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच में जो अलायंस चल रहा है, उस अलायंस में अब दरार पड़ गई है? क्योंकि जब एक ही मंच पर या चुनावों में गठबंधन कर सरकार अगर बनाते हैं और फिर अलग अलग तरह के बयान आते हैं एक ही मुद्दे पर, तो समझना आसान है कि ऑल इज नॉट वेल। यानी कि गठबंधन में अब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो ये सवाल है, क्या उमर अब्दुल्ला कांग्रेस का मजाक बन उड़ा रहे हैं कि देखिए, आप हारे और आपने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जब आप दूसरे राज्यों में जीते, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? तो वहीं मल्लिकार्जुन जो हैं, उन्होंने बकायदा उमर अब्दुल्ला से ही ये सवाल कर दिया। उनके कई सहयोगियों ने ये सवाल कर दिया कि भाई साहब, आप बताइए, आप ईवीएम पर क्या कहते हैं? तो उमर अब्दुल्ला ने तो अपना बयान साफ जाहिर कर दिया है। लेकिन क्या इन बयानों का असर जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार पर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईवीएम जो है, वो कांग्रेस के दौरान ही आई थी, ईवीएम के जरिए ही यहां पर वोटिंग हुई थी। और अब मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, उन्होंने साफ कहा है, ठीक है, हमारे दौर में तो आई थी, हम ही ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाए जाएं और उसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे। तो क्या उमर अब्दुल्ला उस आंदोलन में शामिल होंगे? ये एक सवाल था। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ खारिज कर दिया है कि वो ईवीएम के अगेंस्ट नहीं है। दरअसल जब से उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनमें एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिल रही है। ऐसा कोई बयान वो नहीं दे रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि हाँ, ये सरकार जो है डगमगा रही है। और उमर अब्दुल्ला की बात करें तो ईवीएम पर सवाल शायद ही उन्होंने खड़े किए हों, क्योंकि जब जब कांग्रेस की हार हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आपको अपने घर देखना चाहिए, उसके भीतर देखना चाहिए कि कमियां कहां पर हैं, बजाय इसके कि आप ईवीएम पर दोष दें। आपको याद होगा, जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, तो उमर अब्दुल्ला की
करारी शिकस्त हुई थी उन चुनावों में, लेकिन उन्होंने ईवीएम पर किसी तरह का कोई जो था सवाल खड़ा नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मुझे हराने के लिए जेलों से कई लोगों को छोड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी मुझे हराने के लिए हर वो कोशिश कर रही है। खैर ये तो स्वाभाविक है, जो अपोज़िशन होती है या जिनके सामने कोई दूसरी पार्टी होती है, हर पार्टी चाहती है कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को हराऊँ। तो ये वो हो सकता है, लेकिन ईवीएम पर जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, उन्हीं सवालों को उमर अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया है। अब कांग्रेस के कई सांसद उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता जैसे ही उनको मिली, उनके सुर बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गई है और वो गठबंधन जिनके साथ हमारे साथ किया है, हमारी राय भी नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का लगातार दिल्ली में जाना और स्टेटहुड के लिए बात करना कई इशारे कर रहा है। शायद कांग्रेस इन्हीं इशारों को ध्यान में रखते हुए अब उमर अब्दुल्ला पर ही सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।